तीन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेमस हुए या जिसमें जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इन्वेस्टेड है basically इन्वेस्टेड सबसे है। ज्यादा। हाँ, हाँ दिल पे झटका लगा। सबसे पहला तो यस बैंक है, ठीक है। दूसरा आइडिया है, और एक तीसरा अभी अभी बन रहा है, जो स्टॉक काफी ज्यादा भाग रहा है, हवा से सुज़लॉन। पावर निकालने वाला। हाँ सुज़लॉन, जी 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 जी। तो इनके तो बारे में इनके बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, थोड़ा डीप में जाके अगर आप बताओ कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, दोनों भी चीजें। यार देखो, हो सकता तो भगवान जानते हैं। देखो फ्यूचर किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्ट सिर्फ दो लोग कर सकते हैं। हाँ। एक होता है भगवान और दूसरा होता है लायर। इसके अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। केपी कर सकता है, एसएस भी कर सकता है। एसएस का एक बहुत बढ़िया एक चीज़ इनने एक इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने बहुत सही चीज़ कही थी कि उन्होंने कहा था कि बोले यार कोई स्टॉक 2x या 3x होगा साल 2 साल में, ये हम कर सकते हैं फंडामेंटल और इस पे, लेकिन 30x होना इज अ स्ट्रोक ऑफ लक एंड स्पेकुलेशन। 30x इतना आसान नहीं है। तो चलते हैं एक एक करके आपके कवर करते हैं। सबसे पहले यस बैंक यस बैंक करते हैं। आज से ठीक कुछ साल पहले हमारे देश के 35% 35% यूपीआई ट्रांजैक्शंस का श्रेय जाता था यस बैंक को। अगर आप बात करें, 19,000 लोगों की वर्कफोर्स काम करती थी। हमारे देश की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहती थी यस बैंक। हर एनालिस्ट इसके लिए एक पॉजिटिव रिव्यू देता था। मैं बता दूं, जितने भी लोगों के यूपीआई आईडी में @YBL आता है वो वहीं Yes से जा Bank रहा का है। तो आप समझो कि हर बंदा इसके लिए पॉजिटिव है और अच्छा परफॉर्म भी करा था। सिंगल डबल डिजिट से ये 400 प्लस पे अगर जा रहा है तो शेयर हैज परफॉर्म्ड वेल, फंडामेंटली सब कुछ सही है। सवाल ये उठता है कि यस बैंक में गड़बड़ क्या हुई फिर। तो इसकी नींव अगर आप देखो 2004-5 के आसपास चलते हैं, तो उस समय पे इनके 3 प्रमोटर थे। लोगों को लगता है 2 या 3 प्रमोटर थे। तो एक तो राणा जी, मुझे माफ करना, ठीक है, उनके साथ अशोक जी करके एक थे जिनका दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग द 9/11 अटैक्स। और 9/11 अटैक्स के बाद जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी वाइफ ने, अशोक जी की वाइफ ने भी बहुत कॉर्पोरेट लीगल वॉर्स चालू किए थे प्रमोटर्स के बीच में कि भैया ये गलत तरीके से स्टेक्स राणा जी ने लेके रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ऐसे बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ था, ये ड्रामा हुआ था, कॉर्पोरेट ड्रामा हुआ था। और एक थे वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा जल्दी छोड़ के निकल गए थे। तो राणा जी ऐसे नहीं थे कि ही इज नॉट क्वालिफाइड, विदेश से MBA किया हुआ है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं, उनको सारी चीज़ें पता थी किस तरह से मैनेज करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है। तो हमारे देश में आने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और देखते ही देखते एक डेढ़ डिकेड में ये हमारे देश की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई थी। ओके। बट जब यूफोरिया चलता है तब हम ये नहीं सोचते लॉजिक लगा के कि क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण ये बढ़ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस शीट खोल के देखते हैं, बहुत कम लोग तर्क करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज क्यों ऊपर बढ़ रही है। जिस दिन हम लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया कि कोई चीज अचानक से इतना ज्यादा क्यों बढ़ रही है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दैट इज वेयर क्या हो गया कि यस बैंक क्यों बढ़ रही थी, उसका सबसे पहला रीजन था बिकॉज राणा जी बहुत तेजी से अपने कंपनी को ग्रो कराना चाहते थे। उसके कारण वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोन्स प्रोवाइड करते थे। व्हाट इज टॉक्सिक लोन्स? जो आपको पता है कि सामने वाला शायद रिटर्न नहीं कर पाएगा, आप उनको दे सकते हो। हाई रिस्क लो रिटर्न, नो रिटर्न, सॉरी नो रिटर्न, ये वाला। तो अब इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इन लोगों ने लोन किन किन को दिए थे। ADAG, जिसके बारे में हमने बात करी है, ADAG का फुल फॉर्म लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। 3,000 करोड़ का लोन जो आज तक कभी वापस नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। DHFL, आपको पता हवाले निकल गए, चाहिए तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे उसका। CCD, बाय द वे एक बहुत बड़ा कैच बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जब CCD के ओनर का हमको न्यूज़ आया सुसाइड का, तो ये सुसाइड था। आप जान के हैरान हो गए, शायद सुसाइड नहीं था। क्योंकि कैसे हो सकता है कि मेरा एक मित्र को 2 दिन पहले, एक बड़ौदा का मित्र था, उसको 2 दिन पहले ये पता था कि ये शायद नहीं रहने वाले। न्यूज़ में तो 2 दिन बाद आई थी। उसने मेरे को कॉल करके, बंदे ने बड़ौदा से मेरे को कॉल करके बताया कि भैया इस कंपनी का ओनर 2 दिन बाद नहीं रहेगा। मैं बोला पागल है क्या भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 दिन बाद जब मैं खबर देखता हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई है। क्या क्या गेम चल रहा है, खैर छोड़ो। तो नहीं, सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये, बहुत चीज़ें इंटरनल क्या चलता है लोगों को पता ही नहीं। एनीवेज, तो CCD को लोन दिया हुआ है, DHFL को लोन दिया हुआ है। आप इस तरह के लोन दे रहे हो तो वो वैसे भी आने नहीं वाले हैं। तो ये टॉक्सिक लोन NPS बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो वो फास्ट एक्सपांशन के चक्कर में इसको दिया, उसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, सबको दे के ऊपर जा रहे हैं। विदाउट अप्रूवल्स भी चलते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है। उसके बाद क्या हो गया, 2017 में ये खुलासा होने वाला है। RBI के पास बार बार खबर जा रही है। पहले एक फॉरेन एजेंसी थी, आई थिंक सो UBS थी, UBS ने एक रिपोर्ट निकाला कि भैया हमारे इंडिया का एक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसमें डाइवर्जेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, NPAs बढ़ते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं। तब किसी ने हल्के में लिया था। 2017 में RBI ने बोल दिया कि भैया 3-4 हज़ार करोड़ का डाइवर्जेंस है।
और बाय द टाइम ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ी, 2 साल में ही पता लगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें तो राणा जी छुपा रहे हैं पब्लिक से। फॉर एग्जाम्पल इनके बैलेंस शीट में बता ही नहीं रहे कितने लोगों को लोन दिया गया है, कितने एनपीएस हो रहे हैं, अपने इसमें बुक्स कुकड अप चल रहे हैं। मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं प्रमोटर द्वारा, वो एवरग्रीनिंग और एवरग्रीन चीजें। तो अब आरबीआई का दिमाग खराब। आरबीआई ने बोला 2019 के बाद अनाउंसमेंट हो गया, सीईओ नहीं रहेंगे, दूसरा सीईओ। अब पब्लिक के पास दया दाल में कुछ तो काला है, स्टॉक गिरना शुरू होता है। अब लोगों को समझ में आने अब समझ में आने लग गया। इंटरेस्टिंग चीज है, राणा जी एक ट्वीट मारते हैं ठीक 1 साल पहले, मेरे कंपनी के शेयर्स आर लाइक डायमंड्स टू मी, और ये ऐसे डायमंड्स हैं जिनको मैं जीवन में कभी नहीं बेचूंगा। ये डायमंड्स मैं अपने बच्चों को दूंगा, बच्चों को छोड़ो, बच्चों के बच्चों को भी दूंगा और बच्चे के बच्चों को भी दूंगा, पुश्तैनियों तक ये चलते रहेंगे। और ठीक 9 महीने बाद 140 करोड़ के अपने सारे शेयर बेच के निकल गए। कहा होगा डायमंड्स का? डायमंड्स तो डस्ट हो गए। तो इस